नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह अनोतिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम क्लास 10th का मैप स्किल लाए हैं और सारे मैप हम देखने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं क्लासेस में आपको मजा आने वाला है और बिना टाइम वेस्ट के हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो पहली अगर हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन जो हिस्ट्री से आपका आ सकता है वो है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया से। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन। ठीक है, दो सेशन आपको याद रखने जो कि 1920 में हुए। एक नागपुर में हुआ है और एक कोलकाता में हुआ है। ठीक है, और एक हुआ है मद्रास में। तो इनकी लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। अगर लोकेशन पूरा नहीं लिख पाए तो एबीसीडी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 1 का ए आप वहां पे मैप में डाल दीजिएगा। ठीक है, ऐसे करके, जैसे कि ये कलकत्ता है तो कलकत्ता कहां पर है, ये वाला कलकत्ता है। ठीक है, यहां पर आप पॉइंट डाल सकते हैं कि ए। ठीक है, और चाहे तो पूरा लिख सकते हैं। और ये 1920 के अंदर हुआ है। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या है, जस्ट उड़ीसा के ऊपर कलकत्ता है। ठीक है, अब उड़ीसा को भी याद रखना पड़ेगा ना आपको कि उड़ीसा कहां है, तभी तो आप बताएंगे कलकत्ता। ठीक है, दूसरा एक तरीका और मैं आपको बता देता हूं सिंपल। देखिएगा, वेस्ट बंगाल है और एक बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है वेस्ट बंगाल के पास में जस्ट है। ठीक है, ये आपका बांग्लादेश है यहाँ पर और जस्ट यहाँ पर वेस्ट बंगाल है। वैसा भी हम याद इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर 1920 का कलकत्ता वाला क्या हुआ है, सेशन हुआ है। ठीक है, एक हुआ है आपका नागपुर। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जो नागपुर है वो महाराष्ट्र में आता है, जस्ट गुजरात के नीचे। और ठीक है, कर्नाटक के ऊपर आपका महाराष्ट्र है। तो यहीं पर महाराष्ट्र में कौन सा सेशन हुआ है, ठीक है, नागपुर सेशन हुआ है 1920 का। तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका तमिलनाडु है। यहीं पर आपका मद्रास, जिसे अभी वर्तमान में या करंट में चेन्नई कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मद्रास का जो है 1927, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। साथ ही आप सी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए और हम देख लेते हैं कुछ मूवमेंट्स जो इससे आ सकते हैं ये वाले चैप्टर से। तो देखिएगा, इसके अंदर इंपोर्टेंट मूवमेंट से चंपारण। चंपारण जानते हैं कहां हुआ था, बिहार के अंदर हुआ था। ठीक है, इंडिगो प्लांटेशन, इंडिगो मतलब नीला जो कलर होता है। ठीक है, तो इंडिगो प्लांटेशंस के लिए ये हुआ था और ये 1917 में हुआ था। कहां पर, बिहार में। बिहार को याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है ये नेपाल है और ये भी जो बड़ा सा आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे, ये नेपाल के जस्ट नीचे ये बिहार है। यहां आप बिहार में लिख सकते हैं चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, और या फिर यूपी के जस्ट पास में, हम यूपी बिहार बोलते हैं। ठीक है, अगला है खेड़ा और अहमदाबाद। ये दोनों ही कहां पर हुए, पिशियन सत्याग्रह और कॉटन मिल वर्कर्स, ये दोनों ही कहां हुए, गुजरात में। तो खेड़ा जो है वो गुजरात ये पूरा आपका गुजरात है यहाँ पर। ठीक है, और यहीं पर हुआ आपका अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, कोई दिक्कत है। अमृतसर कैसे याद रखेंगे, जलियांवाला बाग यहाँ पर जो हुआ है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जलियांवाला बाग। तो अमृतसर में हुआ। अमृतसर को मैप में कैसे याद रखेंगे, आप ये देखिएगा कि सबसे बड़ा जो स्टेट है वो राजस्थान है। तो ये सबसे बड़ा स्टेट, एक ये तरीका है, ये सबसे बड़ा स्टेट है। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर क्या है आपका पंजाब, और पंजाब में अमृतसर है। एक तो याद रख सकते हैं, ऊपर की साइड से याद रख सकते हैं, ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर के जस्ट पास में क्या है आपका, ठीक है, पंजाब है। ये तरीका आपका रहेगा याद रखने का। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ना। ये जस्ट लद्दाख, ये आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर और पंजाब। और वैसे राजस्थान से याद रख लीजिएगा, राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट, उसके जस्ट ऊपर। ठीक है, अगला जो है वोटर रिसोर्सेज के बारे में हम देख लेते हैं। देखिएगा, वोटर रिसोर्सेज जो है हमारे यहाँ, ठीक है, तो सलाल जो है, सलाल कहां पर है, ठीक है, तो सलाल है जम्मू कश्मीर में, है ना। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर सलाल है। तो जम्मू कश्मीर कहां पर, मैंने अभी आपको बताया ये लद्दाख है और ये वाला आपका पार्ट जो है ये जम्मू कश्मीर है। तो यहां पर एक कौन सा डैम है आपका, सलाल डैम है। ठीक है, अगला जो है बाखड़ा नागल। बाखड़ा नागल जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश कहां पर है, तो सिंपल सी बात की हमने लद्दाख, लद्दाख के बाद हम ऊपर अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमालय की बात करें तो ये हिमालय, लद्दाख के जस्ट नीचे क्या है आपका हिमालय, हिमाचल प्रदेश है। तो यहीं पर आपका बाखड़ा नागल डैम है। फिर हिमाचल के जस्ट बाद में आ जाता है उत्तराखंड। वैसे याद रख सकते हैं, उत्तराखंड किससे लगा हुआ है, नेपाल से लगा हुआ है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, और भी तरीके हैं। हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे क्या है, उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड में जो है आपका वो है टिहरी डैम। कौन सा डैम है, टिहरी डैम। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हिमालय ऊपर की साइड है, तो वैसे याद रख लीजिएगा हिमाचल प्रदेश और ये जो है ये उत्तराखंड ये ऊपर की साइड है। ठीक है, राणा प्रताप सागर की बात मैं करता हूं। ठीक है, तो र से राजस्थान हो सकता है और र से राणा प्रताप सागर हो सकता है। तो ये कहां पर है, राजस्थान में है। ठीक है, राणा प्रताप सागर और राजस्थान, वैसे याद रख सकते हैं। सरदार सरोवर, सरदार जी की, सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति कहां पर है, ठीक है, तो वो गुजरात में है, ये हम जानते हैं। तो ये गुजरात वाला कर दीजिएगा। ठीक है, ये गुजरात में कौन सा है, सरदार सरोवर, नर्मदा रिवर्स पर है ये। ठीक है, हीराकुंड, देखिएगा हीरे की अगर बात करें तो हीरा जो है बहुत हार्ड होता है। ठीक है, और
हार्ट से जो हीराकुंड जो है आपका, ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे, ये सबसे बड़ा भी है, ठीक है, 25.4 किलोमीटर का ये लंबा है। और हीराकुंड जो है ये महानदी पर है और ये कहां पर है, उड़ीसा में है। तो उड़ीसा कहां पर है, देखिएगा, ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर क्या है आपका, उड़ीसा है। तो उड़ीसा याद रख सकते हैं, ठीक है। उड़ीसा में कौन सा है, हीराकुंड है, हीराकुंड डैम है, ठीक है। नागार्जुन सागर ये है आपका आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश आपका ये वाला है, ठीक है। तमिलनाडु के जस्ट ऊपर आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा के जस्ट नीचे आंध्र प्रदेश है। तो यहां पर आप आंध्र प्रदेश में लगा सकते हैं नागार्जुन सागर, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूं कहां है, ये वाला आपका उड़ीसा है, यहां पर हीराकुंड है उड़ीसा में, और यहां पर क्या है आपका, नागार्जुन सागर। उसके बाद आता है तुंगभद्रा, तो तुंगभद्रा कहां पर है, कर्नाटक में है, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, तुंगभद्रा कर्नाटक में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, हीराकुंड उड़ीसा में, सरदार सरोवर गुजरात में, राणा प्रताप सागर राजस्थान में, टिहरी जो है उत्तराखंड में, ठीक है, भाखड़ा नागल हिमाचल प्रदेश में, और सलाल जो है आपका जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है। आगे की चीज समझिएगा। आगे जो है आपके मेजर प्रोडक्शंस ऑफ द राइस, देखिएगा प्रोडक्शंस की अगर बात करें तो राइस जो होता है वो वेस्ट बंगाल में होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। प्रोडक्शंस की बात करें तो ये उड़ीसा हमने देखा था, बार बार हम उड़ीसा देख रहे हैं, उसके जस्ट पास में क्या आपका वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा क्या होता है, ठीक है, राइस प्रोडक्शन होता है। उसके बाद हम वीट की बात करें तो वीट कहां पर होता है, तो वीट ये सबसे बड़ा जो यहाँ पे दिख रहा है नेपाल के जस्ट पास में, ये दिख रहा है आपका यूपी। तो यूपी के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है आपका, ठीक है, यूपी के अंदर गेहूं होता है, वीट होता है, ठीक है। शुगर केन की अगर बात करेंगे तो शुगर केन में भी यूपी आएगा, शुगर केन आप लिख दीजिएगा। टी की अगर हम बात करते हैं, टी जो होता है वो असम में होता है। अब देखिएगा इसका थोड़ा सा देखिएगा, असम को कैसे याद रखने वाले हम, तो असम को बहुत ही सिंपल तरीका मैं बता देता हूं। ये वाला जो पार्ट है आपका, जहां से सूरज उगता है, हम मानते हैं भारत में जो सबसे पहले सूरज जो आता है वो अरुणाचल प्रदेश में आता है, तो ये आपका ये जो है अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे जो है ये वाला जो एरिया है, इसे क्या कहते हैं, हम असम बोलते हैं। तो ये टी प्रोड्यूसर स्टेट है, ठीक है। तो ये आप यहां से ये वाला जो है एरिया, यहां आप इसको लगा सकते हैं टी, ठीक है। चलिए अगला जो है आपका, अगला कॉफी है। तो कॉफी कहां पर होता है, तो कॉफी है आपका कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में कॉफी है आपका, ठीक है, ये कर्नाटक है आपका, ये वाला जो एरिया कर्नाटक है। फिर उसके बाद हम कॉटन की बात करेंगे, तो कॉटन कहां, ठीक है, जहां काली मिट्टी सबसे ज्यादा, ठीक है, सॉरी, कॉटन जो होता है आपका वो होता है आपका कहां पर, गुजरात के अंदर। रबर की अगर हम बात करते हैं तो केरला, केरला आप जब सभी जानते हैं केरला कहां पर है, ठीक है। ये वाला जो एरिया आपका है, ये छोटा सा जो एरिया यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये केरला है। और यहीं पर क्या होता है आपका, रबर होता है ना, यहाँ पर क्या होता है आपका, रबर होता है। और कॉटन की बात करें तो गुजरात मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर कॉटन होता है। फिर मैंने बात की कहा, जूट, जूट होता है वेस्ट बंगाल में, तो ये यार आपका जूट प्रोडक्शन, ठीक है, ये जूट है, ठीक है, क्लियर। चलिए वेरी गुड, आगे की चीज चर्चा करते हैं। अगर मैं थोड़ा तेज हूं तो आप प्लीज उसको वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, और स्लो है तो थोड़ा तेज कर लीजिएगा। अगला देखते हैं ना, आयरन ओरोमाइंस, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा कठिन बच्चों के लिए होता है, तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी ट्रिक बनाई है, उम्मीद करता हूं थोड़ी आपको पसंद आएगी। देखिएगा मयूरभंज, तो मयूरभंज जो है, मयूर क्या करते हैं, उड़ते हैं, तो उड़ से क्या याद रखेंगे हम, उड़ीसा याद रखेंगे। तो मयूरभंज जो है आपकी आयरन माइन वो कहां पर है, उड़ीसा में। उड़ीसा कहां पर है, ये वेस्ट बंगाल हो गया आपका, और ये हो गया आपका उड़ीसा, ठीक है। यहां पर क्या है, मयूरभंज, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रखेंगे ट्रिक से, BCD। तो बी से बेलडेला कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। सी से क्या याद रखेंगे, छत्तीसगढ़, ठीक है। और दुर्ग भी कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। दोनों ही कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ कहां है, ये थोड़ा सा देख लीजिए, छत्तीसगढ़ कहां पर रहेगा, तो बहुत ही सिंपल है, एमपी का याद रख लीजिएगा, ये एमपी हमारा, ठीक है। एमपी के जस्ट पास में ये एमपी है, ये एमपी यहां पर, और एमपी के जस्ट पास में ये जो नीचे ये है, ये आपका छत्तीसगढ़। तो कैसे याद रखेंगे, बेलडेला छत्तीसगढ़ में, दुर्ग छत्तीसगढ़ में, वेरी गुड, ठीक है। अगला है बेल्ली और ये कुदेरमुख, के से कर्नाटक और के से कुदेरमुख, ठीक है। और ये आपको याद रखना पड़ेगा, बेल्ली, ठीक है। ये कहां पर है, ये भी आपके कर्नाटक, कर्नाटक कहां पर, ठीक है, कर्नाटक ये है, ये वाला जो एरिया है आपका केरला के जस्ट ऊपर वाला, ये कर्नाटक, ठीक है। अगले देखिएगा, हम मैप जब स्टार्ट करेंगे, एक दो मैप आपने कर लिया तो आधी चीजें तो आपको, आधे एरिया तो वैसे ही याद हो जाएंगे ना, ठीक है। रानीगंज, रानीगंज का भी मैंने कुछ बनाया था, ठीक है। देखिएगा रानीगंज जो है वेस्ट बंगाल में है, कहां पर है, वेस्ट बंगाल। हमने वेस्ट बंगाल 5 से 7 बार देख लिया, ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका, रानीगंज जो गांजा होता है वो क्या होता है, वेस्ट है, मतलब युवाओं के लिए क्या है, वो जो यंगस्टर है उनके लिए क्या वेस्ट है। तो रानीगंज
का क्या है, वेस्ट। वेस्ट बंगाल कहां पर है, ये वाला जो है आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है। बोकारो, ठीक है, बो मतलब हम याद रख सकते हैं ब्रोक, ब्रोक मतलब क्या होता है, टूटना, और टूटता क्या है, जार जो है वो टूट जाता है। तो बोकारो कहां पर है, झारखंड में। झारखंड कहां पर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो बिहार है, ठीक है, ये बिहार है आपका, बिहार के जस्ट नीचे क्या है, झारखंड है। एक ऐसा याद रख सकते हैं, और बहुत सारे तरीके मैं आपको बता देता हूं कि झारखंड को कैसे याद रखेंगे, ठीक है। झारखंड एक तो ऐसे याद हो सकता है, ये आपका बिहार हो गया, और बिहार के जस्ट नीचे क्या आपका झारखंड है, एक याद रख सकते हैं, और उड़ीसा के जस्ट ऊपर ये झारखंड है, ठीक है। तो ये कहां पर है, झारखंड में, बोकारो, यहां याद रखना, ठीक है। तलचर जो है वो उड़ीसा में, तलचीर जो है वो कहां पर है, उड़ीसा में, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये उड़ीसा में है, यहाँ ये उड़ीसा आपका, ये है तालचेर, ठीक है। इसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, मैंने कोशिश की, ठीक है, कि ट्रिक इसकी बनाई जाए, लेकिन इसकी कोई ट्रिक नहीं बनी, ठीक है। और नए वैली कहां पर है, ये तमिलनाडु में है। तो ये आपका तमिलनाडु कहां है, ये आपका तमिलनाडु, और यहां पर आपने क्या हो गया, कौन सी है, नियर, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा मैप आप याद रखेंगे तो बिल्कुल सारी चीजें बहुत ही सिंपल रहने वाली है। ऑयल फील्ड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ऑयल फील्ड्स में डिगबोई है, ठीक है, नाहर काटिया है, मुंबई हाई है, बेसेंट कालोल, और ये तो ये ऑयल फील्ड्स हम बाद में इसको थोड़ा सा देखने वाले हैं, इसको इसमें छोड़ने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें और हम अगले लेक्चर्स में उसको देख लेंगे, ठीक है। पावर प्लांट्स के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो नामरोप जो है असम में है, ठीक है। तो देखिएगा, इसको भी याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बनाई थी। जो नामरोप, सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, अपना नाम लिखते हैं, ठीक है। तो नाम लिखना क्या होता है हमारे लिए, आसान होता है। तो असम, वही पहले हमने बता दिया कि असम कहां पर है, ये वाला असम है, और यहां पर क्या है, नाम, ठीक है। उसके बाद सिंगरौली, सिंगरौली हम जानते हैं कहां पर है, एमपी के अंदर ही क्या है आपका, सिंगरौली है। न्यूक्लियर की बात करें तो नरोड़ा, नरोड़ा जो है एक नेशनल पार्क भी है, और नरोड़ा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश कहां हो गया, ये जस्ट एमपी के ऊपर यूपी, यहां पर क्या है, नरोड़ा है, ठीक है। और काकरापारा, ठीक है, तो काकरापारा कहां पर है, ठीक है, तो ये कहां पर है, गुजरात में। काकरा जो पारा है ये कहां पर है, गुजरात के अंदर है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और गुजरात में डायमंड फैक्ट्री, सॉरी, डायमंड का जो उसको पॉलिश वगैरह की जाती है वो गुजरात में होती है, तो वैसा याद रख लीजिएगा, पारा पारा करके, ठीक है। उसके बाद तारापुर, ये कहां पर है, तारापुर कहां पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र ये रहा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तारापुर, तारापुर, ठीक है, ये कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। कलपक्कम, कलपक्कम कहां पर है, तो ठीक है, कलपक्कम, ठीक है, तो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु कहां पर, ये वाला, तो यहां लिखेंगे आप कलपक्कम, ठीक है। वापस से ये बता देता हूं, ध्यान रखिएगा, नरोड़ा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश, ये वाला जो है आपका, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। कलपक्कम कहां पर है, कलपक्कम जो है वो आपका गुजरात में है, तो ये कलपक्कम सॉरी, काकरापारा जो है आपका वो कहां पर है, गुजरात के अंदर है ना। और कलपक्कम, सॉरी, कलपक्कम कहां पर है, तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु है आपका, ठीक है। और तारापुरा ये जो है ये कहां पर है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो वैसे याद रखिएगा प्लीज आप। अगली चीज हम चर्चा कर लेते हैं। अगला जो है आपका वो है कॉटन मिल्स। तो कॉटन मिल्स बहुत ही सिंपल है, जहां जहां पर है वहीं लिखना है, जैसे मुंबई मुंबई में, इंदौर इंदौर में, ठीक है, सूरत सूरत में है, ठीक है, सूरत मतलब गुजरात में है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, और कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ये जो कोयम्बटूर है ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ये कहां पर है, तमिलनाडु में। बाकी तो जो एरिया है वहीं पर है, मुंबई वाला मुंबई में है, इंदौर वाला मध्य प्रदेश में है, सूरत वाला गुजरात में है, कानपुर वाला उत्तर प्रदेश में है, और कोयम्बटूर थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। बाकी तो सिंपल है, ठीक है। फिर ये हमने देख ही लिया है, ठीक है। अगला देखिएगा, ये वाला एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये कहां कहां पर है, तो ये भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। नोएडा जो है उत्तर प्रदेश में है, ये ध्यान रखना है, नोएडा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। अब गांधीनगर कहां पर है, तो गुजरात का मैं मैप में पहले ही बता चुका हूं आपको कि कहां है गुजरात, ठीक है। मुंबई आप जानते हैं, ठीक है, पुणे, ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना के बाद, ठीक है। उसके बाद बेंगलुरु, ठीक है। उसके बाद चेन्नई, चेन्नई कहां पर है, बेंगलुरु आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चेन्नई कहां पर है, तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु आपने कर दिया, ठीक है। त्रिवेंद्रपुरम कहां पर है, केरल में है, तो केरल आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, महाराष्ट्र में पुणे, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है, मुंबई मुंबई में हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का, नोएडा मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश मतलब
मध्य प्रदेश से जस्ट ऊपर, गांधीनगर गुजरात में है, ठीक है, गुजरात बता चुका हूं। मुंबई में महाराष्ट्र में करना है आपको, पुणे आपका मुंबई के अंदर आता है, हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है, बेंगलुरु आपका आंध्र प्रदेश के अंदर, चेन्नई की अगर बात करते हैं तो चेन्नई है आपका तमिलनाडु में, और त्रिवेंद्रपुरम है केरल में। सिंपल सी बात है, ठीक है। सारे मैप में तो मैं पहले ही बता चुका हूं, त्रिवेंद्रपुरम आप केरल में आराम से कर देंगे, केरल यहां है, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला जो है ये पोर्ट वाला, तो ये देखिएगा ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। जो कांडला है, ठीक है, सबसे पहले कांडला की अगर बात करते हैं तो कांडला कहां पर है? गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात। और गुजरात कहां पर है? ये वाला एरिया हमारा गुजरात हो गया। मुंबई के अंदर मुंबई है, और इसको नवा शेवा भी बोला जाता है, और ये कहां पर है? नवा शेवा पोर्ट जो है आपका ये मुंबई के अंदर। मोरमुंग गोवा ये इसे याद रख लीजिएगा, ये कहां पर है? गोवा में है, ठीक है। इसके पीछे प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो GAU, और ये यहाँ के गोवा, थोड़ा स्पेलिंग इधर उधर है, ठीक है। न्यू मंगलोर जो है वो कर्नाटक में है, ठीक है। ये न्यू मंगलोर कहां पर है? कर्नाटक में। याद रखिएगा डी वाला जो है न्यू मंगलोर कहां पर है? कर्नाटक में है। कोच्चि आपको याद ही रहेगा, कोच्चि कहां पर है? केरल में है। कोच्चि वाला कहां पर है? केरल में। तूतीकोरिन जो है वो तमिलनाडु में, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और चेन्नई वाला भी, जो चेन्नई पोर्ट है वो भी तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम जो है आगे आपका आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, ठीक है। पारादीप की अगर हम बात करें तो पारादीप कहां पर है? उड़ीसा में, ठीक है। ये आपका उड़ीसा। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यहां से आपका जो तूतीकोरिन से स्टार्ट होगा तो ये सारा इधर रहेगा ईस्ट में, तो देखिएगा तूतीकोरिन कहां पर? तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, चेन्नई भी तमिलनाडु में है। फिर ऊपर गए हम आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है। फिर ऊपर गए हम पारादीप, तो पारादीप कहां पर है? उड़ीसा में है। और लास्ट वाला जो हल्दिया है ये कहां पर है? आपका वेस्ट बंगाल में। तो आराम से लगा देंगे, ये वाले सारे के सारे कैसे याद रखेंगे आप? ये सारे के सारे ईस्ट में है, और ये सारे के सारे वेस्ट में। यहां से स्टार्ट कीजिएगा, ये गुजरात हो गया, ये मुंबई हो गया, ये गोवा हो गया, ये हो गया आपका कर्नाटक, ठीक है। ये हो गया कोच्चि केरल, ये केरल में। फिर तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। विशाखापट्टनम की अगर बात करते हैं तो ये उड़ीसा में है। पारादीप की बात करते, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सॉरी, और पारादीप उड़ीसा में, और हल्दिया जो है आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो लोकेशन तो पहले ही मैंने आपको बता दिया, वेस्ट बंगाल कहां पर है। चलिए अगला जो है आपका अमृतसर में, देखो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमृतसर मतलब कहां? ठीक है, ए वाला मैं ए से बता दूंगा, अमृतसर यहाँ पे अपने बता दिया। तो यहाँ क्या बता दिया अपने? कौन सा? राजा संसी, ये याद रखना पड़ेगा, राजा संसी श्री गुरु रामदास जी, ठीक है। ये कौन सा है आपका? अमृतसर पंजाब के अंदर है। दिल्ली वाला इंदिरा गांधी है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा, ये इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी कहां पर है? एयरपोर्ट है दिल्ली के अंदर। मुंबई के अंदर छत्रपति शिवाजी, आप सभी जानते हैं, टीवी के अंदर बहुत बार आपने देखा होगा, वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से एक रावण मूवी आई थी, रावण, जिसके अंदर बताया था, ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से। चेन्नई वाला, चेन्नई में कौन सा है आपका? एयरपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ये चेन्नई आपका, चेन्नई मतलब तमिलनाडु की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर कौन सा आपका? मेनमबैकम, ठीक है। और कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पर आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। हैदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद कहां पर है? ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, तेलंगाना वाला, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ है, या फिर आप ये याद रखिएगा ये कर्नाटक के जस्ट पास में क्या आपका? तेलंगाना है, ठीक है। और तेलंगाना के अंदर ही हैदराबाद है, राजीव गांधी यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे मैप से आराम से शांतिपूर्वक सारे आप देखिएगा। लोकेशन एक दो बार आपने मैं पहले शुरुआत वाले बना के देख लिए तो बेसिक लोकेशन आपको याद हो जानी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 मिनट का ज्ञान हम रोज देते हैं, तो वो ज्ञान वाला जो वीडियो है वो प्लीज आप देखिएगा जरूर। धन्यवाद।